बड़ी खबर आ गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर एक अपडेट है। 1,500 लोगों को हिरासत में वहां पर लिया गया है। बारामूला से लेकर डोडा समेत कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग में भी छापेमारी की सूचना मिल रही है। तो ये बड़ा क्रैकडाउन। और रजत हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर, आप तक वो विस्तार से जानकारी पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है रजत, 1,500 लोगों को हिरासत में लिया जाना। रजत, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मैसिव क्रैकडाउन जो है जम्मू में लगातार जारी है और उसी बीच अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर और बॉम्ब डिटेक्टर के साथ साथ स्नेफर डॉग का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1500 से ज्यादा लोग जो है वो पिछले कुछ दिनों में डिटेन किए गए हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। खासतौर पर आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से ये सर्च ऑपरेशन, मकसद इसके पीछे ये है कि जितने भी टेरर एसोसिएट्स हैं और जिनके भी सपोर्टर्स हैं, जिनका जितना पूरा इकोसिस्टम आतंकियों का बना हुआ है, उसे यहां पर ध्वस्त किया जाए। और जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद अब जम्मू के जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, जिसमें खासतौर पर यह देखा जाता है कि कई सारे इलाकों में यहां पर आतंकियों की जो मूवमेंट है वो देखी गई है पिछले कुछ सालों में, या फिर जहां पर एक्स मिलिटेंट जो है वो यहां पर रहते हैं, उनके इलाकों में यहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये काफी आप भीड़ भाड़ का इलाका है। आप देख सकते हैं पानतीर्थी का इलाका काफी भीड़ भाड़ का है, इसमें कई सारे पार्क्स, कई सारी जो पॉपुलेशन है वो रहती है। और यही कारण है कि इन पूरे इलाकों को खंगाल कर सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर ना हो। आप देखिए लगातार मेरे कैमरा सहयोगी मानिक के लिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पानतीर्थी का और रामफला का ये जो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और यहाँ पर भी इस तरह के कई बार इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं कि यहाँ पर भी कई सारे मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है वो देखी जाती है। और उसी को देखते हुए अब ये एक बड़ा क्रैकडाउन जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा भी यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के भीड़भाड़ के इलाके में दिल्ली में टारगेट किया गया आतंकियों द्वारा, उसके बाद एक तरफ जहां पर कई सारे 5 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके हवाले से 2900 किलो ज्यादा से ज्यादा जो आईडी बेकिंग मटेरियल है वो बरामद किया गया है। तो उसके बाद अब किसी भी तरह का चांस जो है सुरक्षा बल नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में खासतौर पर एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो जारी है। स्निफर डॉग्स जो कि पूरी तरह से माहिर होता है कि किसी भी तरह की अगर उसे संदिग्ध चीज यहां पर दिखती है तो उसी समय वो अपनी जो है आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है। 26 जनवरी पर हमले का प्लान था। ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जनवरी महीने में उमर ने रेकी की थी और कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी को हमले का प्लान था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई 26 जनवरी को हमले का प्लान था। जिस वक्त देश अपना गणतंत्र दिवस मनाता है और जनवरी महीने में ही उमर ने रेकी की थी। राजू राज लगातार मेरे साथ बने हुए। राजू, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लाल किले पर हमले की प्लानिंग थी 26 जनवरी को। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से लाल किले की रेकी की गई थी जनवरी के महीने में डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा, और उसके बाद ये रेकी की गई थी जनवरी के पहले सप्ताह, और टारगेट था 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को एक बड़े आतंकी हमले की साजिश तैयार थी। जैसा कि इसी कड़ी में डॉक्टर शाहीना से जो पूछताछ की गई है, शाहीना के पूछताछ के बाद ये बातें सामने आई कि पिछले 2 साल से ये लोग बड़ी तैयारी कर रहे थे। जो विस्फोटक था वो इकट्ठा किया जा रहा था और इसका जो सेंटर पॉइंट था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद था। और इसीलिए फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना, किराए के मकान लेना, उस किराए के मकान में रहना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामान इकट्ठा करने के लिए तो एक बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। और जो जानकारी सामने आई है जब मुजम्मिल से पूछताछ के बाद, उसने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि उसने जनवरी के महीने में लाल किले की रेकी की गई थी और लाल किले की रेकी में डॉक्टर उमर भी उसके साथ था। जो डॉक्टर उमर जिसकी गाड़ी में यहाँ पर I-20 में ब्लास्ट हुआ, और डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी हुई है और वो जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में उससे लगातार पूछताछ कर, और पूछताछ में जो उसके मोबाइल का डंप डेटा लिया गया, डंप डेटा के जरिए ये जानकारी मिल पाई है कि जनवरी के महीने में ये रेकी की गई थी और कहीं ना कहीं टारगेट लाल किले के आसपास 26 जनवरी को एक बड़ा आतंकी हमले की साजिश थी, क्योंकि लाल किला वो इलाका है जहां पर भीड़ भाड़